Hello guys, this is Abhishek. Welcome to my YouTube channel. Today we are here to learn how to improve ourselves in English communication. जैसा कि हमने पिछले लेसन्स में बहुत सारी बातों के बारे में सीखा है, बहुत सारे नए रूल्स सीखे हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वगैरह। तो आज हम एक रूल की बात करेंगे विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जिसका पूरा फॉर्मेट फ्यूचर से बिलोंग करता है। तो जी हाँ, हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस की। फ्यूचर वो सेंटेंसेस होते हैं द थिंग्स विच आर गोइंग टू कम इन योर लाइफ एंड ऑल, जो आने वाले समय की हम बात करेंगे तो वो हम फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड सेंटेंसेस को बोलते हैं। या जैसे जिस तरह के सेंटेंसेस आप अपनी लाइफ में बोलते लगे, लाइक मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं इस काम को करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं इंग्लिश बोलूंगा, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो सब फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। इनके वाक्यों के अंत में गागेगी आदि आते हैं। तो क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इन वाक्यों के अंत में गागेगी आदि आते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, खाऊंगा, पढ़ूंगा, करूंगा, जाऊंगा, ये करूंगा आदि आते हैं, वो सब फ्यूचर इंडेफिनिट में होते हैं। तो इसका रूल बहुत ही सिंपल है। इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में केवल दो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, एक विल और एक शैल। विल का यूज हम बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे, बट शैल का यूज हम केवल आई और बी मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ हमें शैल का यूज करना होता है। तो क्या है हम फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल, पहला हम वो सीखते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। जैसे मैंने आपको बताया, शैल का यूज आई और बी के साथ होता है, विल का यूज बाकी बचे हुए सभी सब्जेक्ट के साथ होगा। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा। तो बहुत ही सिंपल इसका रूल होता है, बहुत ही सिंपल इसको सेंटेंस को बनाना होता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे स्पोकन टर्म में। तो क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल है, राम कल अलीगढ़ जाएगा। राम कल अलीगढ़ जाएगा। देखिए जैसे साउंड से पता लगता है, जाएगा, खाएगा, पढ़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये सारी चीजें फ्यूचर इंडेफिनिट से ही बिलोंग करेंगी। तो राम कल अलीगढ़ जाएगा, बहुत सिंपल रूल है। तो राम जैसे कि आप जानते हैं सिंगुलर टर्म है, राम एक वचन है, और आई और बी फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो शैल का यूज नहीं होगा, केवल हमें विल का यूज करना है। तो राम विल, देखिए जाएगा, तो हमने यहाँ तक का सेंटेंस क्लियर किया। देन फर्स्ट फॉर्म जाने को बोलते हैं गो, राम विल गो टू अलीगढ़। राम विल गो टू अलीगढ़ कब जाएगा, कल, टुमारो। राम विल गो टू अलीगढ़ टुमारो। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आई और बी के साथ आपको शैल का यूज करना है, बाकी सभी के साथ आपको विल का यूज करना है। इसी तरह से इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो कि मैंने यहाँ नेगेटिव सेंटेंस लिखा है। नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, बट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज करना होता है। तो इस नेगेटिव एग्जांपल की तरफ हम देखते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो हम इस काम को नहीं करेंगे, सेंटेंस है हम इस काम को नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई वर्क है, हम नहीं करना चाहते हैं नॉल, तो हम बोलेंगे हम इस काम को नहीं करेंगे। तो हम, जैसा मैंने बताया, हमको हम बोलते हैं वी। और देखिए वी फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमें शैल का यूज करना है। तो वी शैल, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, वी शैल नॉट डू दिस वर्क। हम इस काम को नहीं करेंगे, वी शैल नॉट डू दिस वर्क, हम इस काम को नहीं करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यह है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। जी हाँ, मैं आपको जैसे अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं आप सीखेंगे भी। आप प्रॉमिस कीजिए मेरे से कि आप डेफिनेटली इंग्लिश बोलना जरूर सीखेंगे। तो हम उसी की बात करते हैं, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो मैं, देखिए आई भी एक फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ यहाँ शैल का यूज करेंगे। आई शैल, पढ़ाऊंगा, पढ़ाने को बोलते हैं टीच। आई शैल टीच यू, मतलब तुम्हें, आई शैल टीच यू क्या पढ़ाऊंगा, इंग्लिश। आई शैल टीच यू इंग्लिश। देखिए सिंपली आपको इसको इसी तरह से बोलना है, आई शैल टीच यू इंग्लिश। अगर आप बोलते हैं आई विल टीच यू इंग्लिश, तो सेंटेंस गलत नहीं होता है, बट इसमें श्योरिटी ज्यादा जुड़ जाती है। मतलब मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, आई विल टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी जरूर पढ़ाऊंगा। और देखिए ध्यान रखना, कभी भी इंग्लिश से पहले द डेफिनेट आर्टिकल का यूज कभी नहीं करना है। तो इंग्लिश केवल आपको सिंपली इंग्लिश लिखना है, इससे पहले द डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अगर आप बोलते हैं द इंग्लिश, तो इट इज नॉट अ लैंग्वेज। अगर आप द इंग्लिश बोलते हैं तो ये उस देश के लोगों को बिलोंग करेगा जहाँ की इंग्लिश मातृभाषा है। तो द इंग्लिश का मतलब द पीपल हु बिलोंग टू ब्रिटेन, इट इज द मीनिंग ऑफ द इंग्लिश। ठीक है, तो आपको द इंग्लिश नहीं बोलना है।
अब हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और वो नेगेटिव एग्जाम्पल भी है, तो हम उसको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं वो हम देखते हैं। तुम उससे बात नहीं करोगे, सेंटेंस है तुम उससे बात नहीं करोगे। लाइक समबडी इज गिविंग यू इंस्ट्रक्शन, कोई स्ट्रिक्टली आपको मना कर रहा है कि तुम उससे बात नहीं करोगे, तो इन दैट कंडीशन आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? तुम मतलब यू। अब देखिए इस कंडीशन में दो चीजें यूज हो सकती हैं। अगर इफ समबडी इज गिविंग यू ऑर्डर, अगर कोई आपको ऑर्डर दे रहा है तो आप शैल का यूज कर सकते हो। अगर कोई आपको नॉर्मली बोल रहा है तो आप वहां विल का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ विल का यूज करूंगा, यू विल नॉट, बात नहीं करोगे, यू विल नॉट टॉक टू हिम या हर आप कुछ भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू जेंडर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑल। तो तुम उससे बात नहीं करोगे, तो यू विल नॉट टॉक टू हिम। अगर आप यहाँ बोलते हैं यू शैल नॉट टॉक टू हिम, तो ये एक तरह सा ऑर्डर होगा जो आपको फॉलो करना ही है, जो आपके सीनियर ने दिया होता है। तो इसके नेक्स्ट रूल में मैं आपको बताऊंगा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड के बारे में। इंट्रोगेटिव रूल की जब हम बात करते हैं तो बहुत सिंपल इसका यूज होता है और इतनी ही सिंपल तरीके से आप इसको समझ भी सकते हैं। देखिए बहुत सिंपली आप ये जानते हैं कि इसमें केवल दो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, विल और शैल का। तो जब सेंटेंस सिंपल इंट्रोगेटिव होगा, सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, तो विल और शैल सब सेंटेंस में सबसे पहले यूज होंगे। विल सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा और शैल केवल आई और बी के साथ यूज होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, जो भी सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट का यूज करेंगे, देन फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और भी अच्छे से समझेंगे कि क्या है एक्चुअली में यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का और किस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है क्या तुम आज विद्यालय जाओगे, क्या तुम आज विद्यालय जाओगे। तो बड़ा सिंपली आपको इसको बनाना है। देखिए क्या तुम, तो तुम मतलब यू, यू के साथ हम विल का यूज करेंगे, तो विल यू, क्या तुम आज विद्यालय जाओगे। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं आएगा। विल यू जाओगे मीन्स गो, विल यू गो टू, कहाँ जाओगे, स्कूल। विल यू गो टू स्कूल कब, टुडे। विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज विद्यालय जाओगे। इस तरह के सेंटेंसेस आप और बनाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस की। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, जो एक नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें सिंपली एक सिंपल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, जो है क्या हम कल कार नहीं चलाएंगे, क्या हम कल कार नहीं चलाएंगे। तो ऑब्वियसली देखिए हम के साथ हम शैल का यूज करते हैं, शैल वी। अब नॉट सेंटेंस नेगेटिव तो नॉट आएगा, शैल वी नॉट, कार चलाने को बोलते हैं ड्राइव, शैल वी नॉट ड्राइव कार टुमारो, शैल वी नॉट ड्राइव कार टुमारो, क्या हम कल कार नहीं चलाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप और बनाएंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो सिंपल इंट्रोगेटिव हो। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड है। जैसा आप जानते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड में, क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंसेस में बीच में छुपा होता है। जो बीच का सेंटेंस होता है उसे हमें सबसे पहले लिखना होता है। तो सेंटेंस है तुम आज पूरे दिन क्या करोगे, तुम आज पूरे दिन क्या करोगे। जनरली इस तरह के सेंटेंसेस हम पूछते हैं जब कोई संडे होता है या फिर किसी तरह की छुट्टी होती है। हम अपने कलीग से, फ्रेंड से या अपने मेट से कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम आज पूरे दिन क्या करोगे। तो यह है क्या करोगे। तो क्या को सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट, तुम के साथ विल का यूज होगा, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, तुम आज क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू होल डे, व्हाट विल यू डू होल डे टुडे। What will you do whole day today? तो इस तरह से सेंटेंसेस आप और भी मिलेंगे आपको रिलेटेड टू फ्यूचर इंडेफिनिट, और आपकी लाइफ से जो रिलेटेड सेंटेंस होंगे आप उनको बनाने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे उनको अपनी लैंग्वेज पर लेकर आइए, जिससे आपको पता लगेगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट कितना यूजफुल और कितना सिंपल होता है इसको बनाना। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। तो कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लर्निंग इंग्लिश। और अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।